The expression x4 minus 8x square plus k will be a perfect square when the value of k is equal to what? तो देखो भाई सिंपल सी बात है, हमें यहाँ पर क्या देखना है, हमें यहाँ पर a स्क्वायर प्लस माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर ये मामला देखना है। तो a स्क्वायर हमें ऑलरेडी मिल चुका है, ठीक है। अब ये वाला जो टर्म है ये पक्का 2ab वाला टर्म ही है, क्योंकि यही है जो नेगेटिव हो सकता है, वो तो कभी भी नेगेटिव हो नहीं सकता। तो ये पक्का 2ab वाला टर्म है। और 2ab वाले टर्म में अगर आपको a और b में से कोई भी एक मिल जाए तो दूसरा इजीली मिल जाएगा। देखो आपको a मिल चुका है एक्स स्क्वायर, a मिल गया तो इसको a से आप डिवाइड करते हो मन ही मन, और फिर उसको आधा कर देते हो तो दूसरी चीज़ मिल जाती है, आधा कर दोगे तो b मिल जाएगा। तो इसको एक्स स्क्वायर से डिवाइड करो मन ही मन, a की वैल्यू एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा 8, उसको आधा कर दो क्या बचेगा 4, यानी कि b की वैल्यू क्या है 4 है। और यहाँ पर आपको क्या चाहिए दोस्त, 4 का स्क्वायर चाहिए, 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, तो माइनस 8x स्क्वायर और यहाँ पर 4 का स्क्वायर प्लस 16 होना चाहिए तो ही बात बनेगी, नहीं तो बात ही नहीं बनेगी। तो k की वैल्यू क्या हो सकती है सिर्फ 16, 4 मत मार्क कर देना, वो b की वैल्यू है, 4 b की वैल्यू है, लेकिन यहाँ पर b स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। The expression this a perfect square if the value of k is equal to, तो ये पूर्ण वर्ग कब होगा, तो सिंपल सी बात है, फिर से हम वही चेक करेंगे। ये सीधा सीधा मुझे दिख रहा है कि a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर ये ऐसे है, a स्क्वायर माइनस 2ab है प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या होगी, a की वैल्यू होगी दोस्त एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर है ये, a की वैल्यू एक्स स्क्वायर। तो ये क्या है 2ab वाला टर्म, तो इसको मैं मन ही मन में एक्स स्क्वायर से डिवाइड करूँगा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया, बच गया 16, तो 16 जो है वो क्या है, वो 2 और b है, 2ab होता है, a से मैंने डिवाइड कर दिया तो 2b बच गया, उसको आधा करो, 16 का आधा 8, तो b की वैल्यू है 8, तो यहाँ पर 8 का स्क्वायर होना चाहिए आगे, यहाँ पर 8 का स्क्वायर यानी कि 64 होना चाहिए। तो ये जो k क्यूब है इसकी जगह यहाँ पर 64 होएगा। तो k की वैल्यू क्या होगी, अब ये मत बोलना कि दोस्त प्लस माइनस 4 होएगी, क्यों होएगी, क्योंकि k की पावर 3 है तो माइनस 4 नहीं हो सकती, सिर्फ प्लस 4 हो सकती है, तो ये नहीं होएगी। हाँ, अगर k की पावर इवन होती, k की पावर 2 होती, k की पावर 4 होती तो प्लस माइनस वाले केस बनते, तो k की वैल्यू है वो सिर्फ 4 हो सकती है। फॉर वट वैल्यूज ऑफ k द एक्सप्रेशन p प्लस 1/4 रूट p प्लस k इज ए परफेक्ट स्क्वायर। सिंपल है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। ये सीधा सीधा दिख रहा है कि दोस्त ये जो है ये रूट p का स्क्वायर है, ठीक है। तो और ये क्या है, ये 2ab वाला टर्म है, तो वहाँ पर हमें b स्क्वायर की वैल्यू बतानी है। तो ये अगर 2ab वाला टर्म है तो 2ab वाले टर्म में से a को निकाल रहा हूँ पहले डिवाइड करके, ठीक है। तो रूट p से इसको डिवाइड करूँगा तो 1/4 आ गया, 1/4 में से आधा और छीन लो, यानी कि 2 और छीन लो, उसको आधा कर दो, तो 1/4 का आधा 1/8, तो b की वैल्यू 1/8 है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर 1/8 का स्क्वायर यानी कि 1/64 होना चाहिए। अब ये मत बोलना प्लस माइनस 1/64 होना चाहिए, ना 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 भैया, ये जो है ये b स्क्वायर वाला टर्म है। ओवरऑल जहाँ पर यहाँ पर जो चीज़ लिखी जाएगी वो पॉजिटिव होनी चाहिए, बी स्क्वायर की वैल्यू पॉजिटिव ही होती है, इसके पहले हमेशा b की वैल्यू भले ही -3 -2 कुछ भी लिख दो, बट उसका स्क्वायर होने के बाद जो आता है वो पॉजिटिव ही होता है। तो यहाँ पर प्लस 1/64 ही लिखा जाएगा, ठीक है। तो b की वैल्यू क्या होगी, सॉरी b की वैल्यू नहीं, b की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, b की वैल्यू ऐसी होएगी जिसका स्क्वायर 1/64 है, ठीक है। तो यहाँ पर k की वैल्यू क्या होगी 1/64। अगर आपको इनके साइन में कन्फ्यूज़न हो रहा है, मैं कभी प्लस ले रहा हूँ कभी नेगेटिव ले रहा हूँ, वैसे तो नहीं होना चाहिए, इतने प्यार से बता रहा हूँ, तो ये चीज़ें एक बार फिर से देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार में समझ आना ज़रूरी नहीं है। ये नहीं है कि जिसको एक बार में समझ आएगा वही एग्ज़ाम क्लियर करता है ना, ऐसा मैंने बहुत बार होते देखा कि बच्चों ने बार बार मेहनत की और उसके बाद ज़बरदस्त रिजल्ट्स दिखाए। फॉर वट वैल्यू और वैल्यूज़ ऑफ ए इज़ दिस ए परफेक्ट स्क्वायर, तो चलो देख लेते हैं। तो भैया ये जो है ये रूट एक्स का स्क्वायर है, ठीक है, यानी कि a की वैल्यू रूट एक्स है, तो रूट एक्स से इसको डिवाइड करूँगा, ख़त्म, 1/4 उसको हाफ करूँगा, क्या आ गया 1/8, तो यहाँ पर मुझे चाहिए 1/8 का स्क्वायर 1/64। अब मुझे पता है कि a स्क्वायर की जगह 1/64 होना चाहिए,
वो चाहे कैसे भी आए, ए की वैल्यू चाहे कुछ भी हो, बस उसका स्क्वायर 1/64 होना चाहिए। तो ए की वैल्यू +-1/8 हो सकती है। मुझे ए की वैल्यू से लेना देना नहीं है, वो प्लस है, माइनस है, या कोई अलग साइन लेकर घूम रही है, दुनिया का कोई भी साइन लेकर घूम रही हो, बट यहाँ पर मुझे 1/64 चाहिए, तो ही ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, अदरवाइज ये बनेगा ही नहीं। यहाँ पर 1/64 चाहिए, तो यहाँ पर 1/64 कब आएगा? जब ए की वैल्यू +1/8 होगी तो भी, और -1/8 होगी तो भी है? बस ए स्क्वायर की वैल्यू मुझे पॉजिटिव चाहिए। ए की वैल्यू कुछ भी हो, हमें क्या फ़र्क पड़ता है, मुझे ए स्क्वायर की वैल्यू ये चाहिए। तो ए की वैल्यू कैन बी +-1/8। ठीक है। इफ इस एक्सप्रेशन को, अगर इस एक्सप्रेशन को ऐसे लिखें, इस रूप में लिखा जाए, तो k का मान क्या होगा? तो चलो देख लेते हैं। तो ये क्या चीज़ है? ये चीज़ है मेरे भाई x² + 2ab, यानी कि 2ab यानी कि +x + 1/4 + q²। अब इसकी शक्ल भी देख लो, ये क्या है? x² + x। देखो यहाँ तक तो सेम है, उसके बाद 1/4, तो इस 1 को तोड़ लो ज़रा, 1/4 एंड 3/4 है ना, तो +1/4 + 3/4 ऐसे कर सकते हैं। तो यहाँ तक तो ये सेम है बिल्कुल। तो यानी कि ये जो q² है इसकी वैल्यू ये है, तो q² की वैल्यू 3/4 होनी चाहिए बस। q की ऐसी वैल्यू हो कि q² की वैल्यू 3/4 हो, तो q की वैल्यू होगी, अंडर रूट कर दो, ±√3/2। ठीक है। द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर दैट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस, इसमें से छोटे से छोटा क्या इंटीजर घटाया जाए ताकि भैया ये क्या बन जाए? पूर्ण वर्ग हो। ठीक है। तो सबसे पहले तो ऑब्जर्व कर लो कि मामला क्या है, एक नंबर है और उससे एक बड़ा नंबर है। ठीक है भाई, छोटे नंबर को मैंने मान लिया 3 और बड़े नंबर को मैंने मान लिया 4, तो 3 चौके 12। इस 12 में से क्या घटाऊं कि परफेक्ट स्क्वायर आए? बताओ, 12 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर 9 है, ध्यान है कि नहीं? तो 12 में से 3 घटाने पर 9 आया। तो अब आप बोलोगे कि क्या सर 3 आंसर है ना, 3 तो ऑप्शन में भी नहीं है, तो ये 3 कहाँ से आया? अच्छा, छोटे वाला जो नंबर है वो है क्या? अच्छा, यानी कि जो छोटे वाला नंबर है घटाने पर तब आ रहा है, तो 3011 आंसर। अगर अब भी आपका पेट ना भरे कि नहीं भाई मैं तो नहीं मानूंगा, तो और नंबर ले लो, 7 × 8, कोई भी नंबर ले लो दुनिया का, 7 × 8 = 56। 56 से जस्ट पहले परफेक्ट स्क्वायर किसका है? 7 का है, तो इसमें से 7 घटाऊंगा तभी आएगा ना। तो छोटे वाला नंबर घटाने पर परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है, सिंपल सी बात है। तो या तो आप ऑब्जर्व कर सकते हो, आपको पता लग जाएगा छोटे वाला नंबर घटाने पर आ रहा है। ठीक है। यहीं पर एग्जामिनर ये बोल दे कि भैया क्या ऐड करूं, तो उस वक्त आप क्या करते हैं? अगर एग्जामिनर ये बोल दे कि क्या ऐड करूं, देखो तो 12 में क्या ऐड करूं कि परफेक्ट स्क्वायर हो जाए? तो आप बोलोगे भैया इससे जस्ट आगे 16 है 4 का, तो 4 ऐड करूं। 4 क्या है? बड़े वाला नंबर। 56 में क्या ऐड करूं कि परफेक्ट स्क्वायर हो जाए? जस्ट आगे 8 का परफेक्ट स्क्वायर है। तो यानी कि अगर वो एग्जामिनर ये बोल दे कि भैया क्या ऐड करूं कि परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, तो आंसर हो जाता बड़े वाला नंबर। ये तो हमने ऑब्जर्व करके कर लिया। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो? आप यहाँ पर वेरिएबल्स पुट कर लो। इसको आप मान लो x, ये क्या हो गया? x + 1। देखो जरा, x² + x, इसमें से क्या घटाऊं कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाए? ये x चुभ रहा है अपनी आंख में, ये तो परफेक्ट स्क्वायर है, अगर ये x किसी तरीके से गायब हो जाए तो बात बन जाए, तो x घटाना पड़ेगा। तो x हमने किसको माना था? इस छोटे वाले को माना था, तो बस बन गई बात, है ना? क्लियर है? तो छोटे वाला आंसर हो गया। अब आप बोलोगे सर इसमें क्या जोड़ा जाए? तो ये देखो, a² तो यहां पर है, +2ab + b², ये सारा मामला लाना है। तो मेरे भाई देखो, a की वैल्यू है x, तो यहां पर 2 × x × समथिंग। तो अब आप बोलोगे सर b की वैल्यू कैसे मिलेगी? देखो, b की वैल्यू मैं क्या रखने की कोशिश करूंगा? मेरे को एक बात बताओ, बड़ी से बड़ी रखने की कोशिश करूंगा या छोटी से छोटी रखने की कोशिश करूंगा? क्योंकि उसने क्या बोला है कि भैया
छोटे से छोटा क्या घटाएं, छोटे से छोटा क्या जोड़ें। अदरवाइज मैं आपको बोलूं 12 में क्या जोड़ने पर परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, ये मत बोलो कि 4 जोड़ने पर परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। 16 के आगे भी परफेक्ट स्क्वायर आते हैं, 25, तो 13 जोड़ने पर भी बनेगा। तो 12 में इनफाइनाइट नंबर्स हैं जो जोड़ने पर परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, क्योंकि आगे दुनिया भर के परफेक्ट स्क्वायर पड़े हैं। क्वेश्चन है कि छोटे से छोटा क्या जोड़े। तो यहां पर जो b की वैल्यू हो मैं छोटी से छोटी 1 रखूंगा, ठीक है। तो 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। तो दोस्त इसके अंदर क्या ऐड करना पड़ेगा, मतलब यहां पर ये 2x होना चाहिए। 2x, एक x है तो एक तो x जोड़ना पड़ेगा और एक 1 जोड़ना पड़ेगा, x प्लस 1, यानी कि x की वैल्यू ये है तो एक बड़ा नंबर जोड़ना पड़ेगा 3012, ठीक है। तो क्या जोड़ूं कि परफेक्ट स्क्वायर हो जाए 3012। अब इसी को एक और तरीके से बताते हैं। आप इसको x मान लो ना, इसको, तो ये क्या हो जाएगा x माइनस 1, ये है दोस्त x, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। इसमें क्या जोड़ोगे परफेक्ट स्क्वायर बने, सीधा सीधा दिख रहा है, ये फालतू में पड़ा है यहाँ पर। इसमें जैसे ही x जोड़ा ये हटा और परफेक्ट स्क्वायर बना, यानी कि x जोड़ने पर बनेगा। अब की बार x इसको मानना है इसको। एक क्वेश्चन को करने के कई तरीके हैं, जब आप सारे तरीके सीखोगे, जब आपको एग्जाम में मान लो 100 क्वेश्चन मिलते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप 100 के 100 क्वेश्चन को जो उनके बेस्ट तरीके हैं उनसे करोगे। 100 के 100 तो आप करोगे भी नहीं। 100 में से कुछ बच्चे 100 भी करेंगे, कुछ 99 करेंगे, 95 करेंगे, 90 करेंगे, 85 करेंगे, जितने भी आप करोगे हैं सिलेक्शन लेने के लिए। तो 100 में से 100 क्वेश्चन बेस्ट वे से नहीं करोगे। कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जो उनका बेस्ट वे है, बेस्ट पॉसिबल वे है, उससे आप कर दोगे। कई क्वेश्चन ऐसे तरीके से कर दोगे जो बेस्ट पॉसिबल वे से थोड़ा सा लंबा है, और ये मेरी गारंटी है कई क्वेश्चन इस तरीके से करोगे जो बेस्ट पॉसिबल वे से थोड़ा सा ज़्यादा लंबा है। तो हमें एग्जाम के अंदर सारे क्वेश्चन बेस्ट वे से नहीं करने होते, हमें मैक्सिमम क्वेश्चन बेस्ट वे से, ताकि हम कर पाएँ मिनिमम टाइम में, ये प्रैक्टिस करनी होती है। कि आज आप सिर्फ 30% क्वेश्चंस को बेस्ट पॉसिबल वे में कर पा रहे हो, प्रैक्टिस करते रहो करते रहो करते रहो, धीरे धीरे आप 30% से 50, 70, 80% क्वेश्चंस को बेस्ट पॉसिबल वे से कर पाओगे। तो इसीलिए आपका दिमाग खोल रहा हूं हर एक तरीके से, ठीक है। आप कैसे भी इसके साथ खेल सकते हो। आप इसको ऐसे भी ले सकते हो कि भैया ये जो है ये 3011 इंटू 3011 प्लस 1 है, तो 3011 का स्क्वायर प्लस 3011। तो इसके अंदर अगर मैं एक और 3011 दे दूं और एक और 1 दे दूं, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी कि 3012 जोड़ने पर बात बनेगी। अदरवाइज अगर घटाने की बात हो तो इसमें से 3011 घटाने पर ही बात बन जाएगी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला। इफ a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2a प्लस बी इज इक्वल टू 80 एंड ए बी इज इक्वल टू 16। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था, तो ये क्वेश्चन मैंने 2 बार थोड़ा सा ट्विस्ट किया है। पहले भी मैंने अपने तरीके से बना दिया था क्वेश्चन, अब भी मैंने अपने तरीके से बनाया है। तो इसको तसल्ली से करने की कोशिश करना, मज़ा आएगा, आपको मज़ा आ जाएगा। डाउट देखने भी आए हो तो भी एक बार फिर से ट्राई करो, मज़ा आ जाएगा। जो मैंने कंसेप्ट वीडियो में बताया था उसी तरीके से करो। देन हाउ मेनी वैल्यूज़, तो इसकी कितनी वैल्यूज़ हो सकती हैं, इसकी क्या वैल्यू हो सकती है, ये क्वेश्चन है। इसकी कितनी वैल्यू हो सकती है, ये क्वेश्चन है। तो चलो देखते हैं। तो भैया अगर आप इस पूरे को मान लेते हो a, इस a प्लस बी को अगर आप a मान लेते हो, तो यहाँ पर a स्क्वायर अवेलेबल है, यहाँ पर माइनस 2 इंटू ए इंटू 1 अवेलेबल है, 2ab। तो यहाँ पर मुझे सिर्फ b स्क्वायर जोड़ना है, यानी कि 1 का स्क्वायर। तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 1 प्लस 1। तो ये हो जाएगा a प्लस बी माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 81। स्क्वायर रूट कर दो, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस 9 भी हो सकता है, माइनस 9 भी हो सकता है। तो अब a प्लस बी की वैल्यू, स्क्वायर रूट किया ना 81 का, प्लस माइनस 9 कुछ भी हो सकता है। माइनस 1 उधर जाएगा तो इसमें जाकर बना देगा 10, और माइनस 1 अगर आगे जाएगा तो इसमें जाकर बना देगा माइनस 8। तो a प्लस बी की इनमें से कोई भी वैल्यू हो सकती है। और एग्जामिनर ने यह बोला है कि a और b की जो वैल्यू, a और b का जो प्रोडक्ट है वो 16 है। अब इन केसेस को एक एक करके डील करेंगे दोस्त।
देखो, अगर दो चीज़ों का प्रोडक्ट, दो नंबर का प्रोडक्ट 16 है और उनका सम 10 है, तो आपको कुछ स्ट्राइक हो रहा है? हिट एंड ट्रायल। अदरवाइज देखो मैं इक्वेशन बना के भी कर सकता हूँ, लेकिन इतना हिट एंड ट्रायल आना चाहिए, बस किसी भी कीमत पर आना चाहिए। तोड़ो 16 को, 4 चौके 16, 8 दूनी 16, 8 और 2 10। तो अब ए की वैल्यू क्या है, 8 है या 2 है? कुछ भी हो सकती है। किसने बोला 8 है? मतलब कुछ भी हो सकती है। तो ए की वैल्यू 8 भी हो सकती है, तो बी की वैल्यू 2 होगी। ए की वैल्यू 2 होगी तो बी की वैल्यू 8 होगी। कुछ भी हो सकता है ना दोस्त। हाँ, तो ये वाला केस तो निपटा लिया। अब ये वाला केस निपटाते हैं। अगर दो नंबर्स का प्रोडक्ट 16 है और सम -8 है, तो क्या होगा? प्रोडक्ट पॉजिटिव है, तो या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगी। तो दोनों पॉजिटिव तो है नहीं साफ साफ, क्योंकि फिर सम नेगेटिव कैसे आएगा? तो यानी कि दोनों नेगेटिव हैं। तो अब 16 को तोड़ो जरा, 4 चौके 16, तो एक -4 है, एक -4 है। तो ए की वैल्यू भी -4 है, बी की वैल्यू भी -4 है। इस केस में दोनों बराबर आई। अब 3 केस अपने पास बने। ए की वैल्यू 8, बी की वैल्यू 2, ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 8, ए की वैल्यू -4, बी की वैल्यू -4 है। ये 3 पॉसिबल हैं इनकी वैल्यूज। तो अब इसकी कितनी वैल्यूज पॉसिबल है? इसकी a-2b की। अब आप बोलोगे पहले तो मैं ये वैल्यूज रखूंगा, क्या पता ये वाली वैल्यूज हो, मतलब 3 वैल्यू पॉसिबल है, तो एक आंसर आएगा। ये रखूंगा तो एक आंसर आएगा, ये रखूंगा तो एक आंसर आएगा, तो 3 आंसर हो जाएगा। बट मैं बोल रहा हूँ ना, इक्वेशन मैंने बनाया है, इतने आसानी से पीछा नहीं छोड़ूंगा। रख के देखो इनका मान। 8 और 2 में रख रहा हूँ पहले, ए की 8, बी की 2। 8 - 2 दूनी 4, तो पहला पॉसिबल आंसर आ गया 4 इस केस में। ठीक है, ठीक है। अगला पुट करके देखते हैं। 2 - 8 दूनी 16, -16 और 2 माइनस का 12। ठीक है, पहले वाले केस में यही आया ना। हाँ जी। अब नीचे वाले केस में -4 और -4 पुट करके देखते हैं। तो -4 और माइनस माइनस प्लस +8, तो यहाँ पर भी फिर से आ गया 4। तो हाउ मैनी वैल्यूज कैन a-2b टेक? a-2b की कितनी वैल्यूज पॉसिबल हैं? तो देखो इन दोनों का आंसर सेम आ गया, सिर्फ और सिर्फ 2 आंसर इसके हो सकते हैं, दैट इज ऑप्शन बी। समझ में आ गई बात? मज़ा आया क्वेश्चन को करके? इफ a + 1/a का होल स्क्वायर -2 × a - 1/a/12, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज वैल्यू ऑफ a? तो कौन सी a की वैल्यू होएगी? तो इसको ध्यान से देखो, यहाँ पर क्या है, a - 1/a। तो कुछ देर पहले ही हमने ऐसा क्वेश्चन किया है, इससे जस्ट पहले ही आपने, कि यहाँ पर भी हमने a - 1 मतलब a - b हमने कन्वर्ट किया, यहाँ पर भी a - b, ताकि हम स्क्वायर कंप्लीट कर पाएँ। तो इसको भी आप a - 1/a में कन्वर्ट कर लो, तो ये क्या हो जाएगा? तो ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ कि a + b का होल स्क्वायर और a - b का होल स्क्वायर। मैंने आपको क्या बताया है कि दिस माइनस दिस इज इक्वल टू 4ab, ये बताया है, और ये भी बताया है। ठीक है, तो चलो ये बताया है, यहाँ पर इसका तो कोई काम नहीं है। तो जो ऊपर वाली चीज़ है उसको आपने क्या करना है, उसको आपने रटना नहीं है, उसको आपने कैसे समझना है, ध्यान से सुनो कि a + b और a - b इन दोनों के होल स्क्वायर में रिलेशन है। ठीक है, a + b का जो होल स्क्वायर है वो बड़ा है, वो बड़ा है किससे? a - b के होल स्क्वायर से। कितना बड़ा है? a - b के होल स्क्वायर से 4ab बड़ा है। ये आपने दिमाग में सोचना है। जैसे आप ये सोचते हो कि आपके भाई की उम्र आपसे 4 साल बड़ी है मान लो, तो आप यही मानते हो ना आपका भाई आपसे 4 साल बड़ा है, आप आपके भाई से 4 साल छोटे हो। ऐसे तो नहीं करते ना, भाई की उम्र माइनस मेरी उम्र इज इक्वल टू 4। तो नॉर्मली उस चीज़ को समझते हो, तो नॉर्मली समझो ये बड़ा भाई है और ये 4 साल बड़ा है, यानी कि इसका जो स्क्वायर है वो है 4 साल बड़ा। तो a + b का जो होल स्क्वायर है वो a - b के होल स्क्वायर से 4ab बड़ा है। ऐसे ही a - b का जो होल स्क्वायर है वो a + b के होल स्क्वायर से 4ab छोटा है। तो इसकी मदद आपको कब मिलेगी? इसकी मदद आपको मिलेगी, मान लो आपको a + b की वैल्यू मैं दे दूँ 5, और आगे इस चीज़ को हम डिटेल में करने वाले हैं, और a - b की वैल्यू आपको निकालनी हो, और यहाँ पर मैंने ab की वैल्यू आपको दे दी 3। तो आपको ये पता है
कि a माइनस बी का जो स्क्वायर है, तो a माइनस बी का जो स्क्वायर है वो क्या है, वो इसके स्क्वायर से, इसका स्क्वायर क्या है 25, इसके स्क्वायर से 4ab छोटा है, यानी कि 4 तिये 12, तो ये a माइनस बी का स्क्वायर है। मैंने क्या बताया था, a माइनस बी का स्क्वायर, उसके स्क्वायर से 4ab छोटा है, तो a माइनस बी की वैल्यू आप ऐसे मन ही मन में √13 निकाल पाओगे। अगर यहाँ पर मैं आपको a माइनस बी की वैल्यू दे दूँ, कुछ भी दे दूँ 7, और आपको a प्लस बी की वैल्यू निकालनी है, मान लो a b की वैल्यू यही है, तो आप क्या बोलोगे कि a प्लस बी का स्क्वायर इसके स्क्वायर से, इसका स्क्वायर है 49, इसके स्क्वायर से 4ab बड़ा है। हाँ, लेकिन ये a प्लस बी का स्क्वायर है तो अंडर रूट लगाना मत भूलना, बस ये सिंपल सी बात है, समझ गए। तो ऐसे ही इस क्वेश्चन के अंदर भी कुछ एक आधी ऐसी चीज़ें यूज होंगी जो आगे आने वाली हैं, तो इसलिए मैं पहले बता रहा हूँ। ऐसे ही जो 1 प्लस ए है, a प्लस 1/a है, a माइनस 1/a है, इसमें भी जो इसका स्क्वायर है ये वही हो गया ना, a माइनस बी, a प्लस बी, वैसे ही। तो जो इसका स्क्वायर है वो ऊपर वाले के स्क्वायर से 4ab छोटा होएगा, लेकिन यहाँ पर जो 4ab है, यहाँ पर जो 4ab है वो 4 ही होता है, क्योंकि a और b का प्रोडक्ट 1 है, a और b का प्रोडक्ट 1 है। तो यहाँ पर सिंपल सा मामला चल जाता है, यहाँ पर फिर हमें a b की वैल्यू नहीं चाहिए होती, a इंटू बी की। यहाँ पर सीधा सीधा हम बोल सकते हैं कि अगर a प्लस 1/a 7 है, तो इसका जो स्क्वायर है, स्क्वायर की बात कर रहा हूँ तो इसलिए अंडर रूट लगा लेता हूँ ताकि इसी की वैल्यू आ जाए। इसका जो स्क्वायर है वो ऊपर वाले के स्क्वायर से 4 छोटा होएगा, तो 7 का स्क्वायर 49 माइनस 4, ये आ गया। अगर इसकी वैल्यू कुछ भी मान लो 3 है, तो ऊपर वाले का जो स्क्वायर है वो इसके स्क्वायर से 4 बड़ा है, तो इसका स्क्वायर 9 और 4 13, उसका स्क्वायर 13 है तो वो अंडर रूट 13 होगा। तो ये छोटी मोटी बातें कुछ पता होनी चाहिए। अब चलो कर लेते हैं स्टार्ट दोस्त। देखो, तो इसको मैं लिख सकता हूँ, ये क्या है, a प्लस 1/a का स्क्वायर है, तो a माइनस 1/a के स्क्वायर से 4 बड़ा है ना। ये क्या है, -2 a माइनस 1/a इक्वल टू 12, इस 4 को उधर भेज दो, 12 में से 4 गए, ये बच जाएगा 8। अब ध्यान से देखिएगा, अब मैंने इसको बनाना है दोस्त परफेक्ट स्क्वायर। मैं इसको इक्वेशन की अंडरस्टैंडिंग से भी कर सकता था, लेकिन अभी मैं आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर करवा रहा हूँ, तो उसी तरीके से करवाऊंगा। a स्क्वायर है -2a, b है, b की वैल्यू इसमें 1 है, तो b स्क्वायर गायब है, तो +1 दोनों तरफ मैंने कर दिया है। तो ये हो गया a माइनस b का होल स्क्वायर। अगर ये a है और ये b है, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 9, तो अगर आप स्क्वायर रूट करोगे तो +-3 आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू 3 और -3 दोनों हो सकती है। -1 को उधर भेज दो, a माइनस 1/a की वैल्यू क्या हो सकती है, -1 को उधर भेजोगे तो 4 और माइनस तो कुछ भी हो सकती है। अब एक ऑप्शन तो आपके पास है, फिलहाल मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आप आगे पढ़ोगे तो एक ऑप्शन तो आपके पास है कि भैया इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना ले 2, और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 आंसर आएंगे, है ना। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की 2 रूट्स हो सकती हैं, तो 4 पॉसिबल आंसर है, उनमें से कोई एक यहाँ पर गिवन होगा। लेकिन मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर इस वे में है तो और इजीली सोल्व करने का तरीका बताता हूँ। तो मैंने अभी अभी आपको बताया कि भैया अगर a माइनस 1/a की वैल्यू आपको पता है, तो a प्लस 1/a की वैल्यू आप इजीली निकाल सकते हो। निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो, निकाल सकते हो ना। इसका जो स्क्वायर है वो उसके स्क्वायर से 4 बड़ा होता है, ये बड़ा भाई है, प्लस वाला भाई बड़ा है, तो इसका स्क्वायर क्या होगा इस केस में 16, 16 में 4 जोड़ दो 20, इसका स्क्वायर 20 है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी √20 यानी कि 2√5, तो +-2√5। अब अगले वाले को देखते हैं, इसका स्क्वायर होएगा 2 का स्क्वायर 4, 4 में 4 और जोड़ दो 8, 8 का अंडर रूट क्या होगा 2√2, तो +-2√2। अब आप बोलोगे सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 रूट आती थी। अब देखो ध्यान से सुनिएगा मुझे, अब जब आप इन दोनों को, मैं आपको एक टाइम में 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करवा रहा हूँ, वो भी इतने कम टाइम में है। जब आप इन दोनों को जोड़ोगे तो 1/a से 1/a गया, ये माइनस का है प्लस का है, तो 2a की वैल्यू आएगी। 2a की वैल्यू क्या आएगी, दिस प्लस दिस, तो मैं पहले ही 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो a की वैल्यू क्या हो सकती है, देखो इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 +-√5,
ये 4 प्लस माइनस 2 रूट 5 है, बिकॉज 1 माइनस ए से, सॉरी 1 बाई ए से 1 बाई ए कट गया, माइनस वाले से पॉजिटिव वाला, 2a की वैल्यू आई है, मैंने 2 से डिवाइड किया है इसलिए ऐसा है। तो पहले वाली जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी उसकी रूट मैंने बता तो दिया आपको, 2 प्लस रूट 5 2 माइनस रूट 5, इतनी जल्दी। अब दूसरी वाली की भी देख लो, ऐसे ही a की वैल्यू क्या आ जाएगी, इन दोनों को जोड़कर 2 से भाग करोगे, 2a की वैल्यू है ना वो, तो ये हो जाएगी -1 प्लस माइनस रूट 2। अब इनमें से कोई वैल्यू यहाँ पर दिख रही है, नहीं दिख रही, तो आंसर इज नन ऑफ दिस। एक्चुअल एग्जाम का क्वेश्चन है, बट डिफिकल्ट क्वेश्चंस में से आप इसको कह सकते हो, ठीक है। बाकी क्वेश्चंस के कंपैरिजन में ज़्यादा टाइम लेगा, तो समझ में आ गई बात। वेज मैंने आपको बेस्ट बता दिए हैं इसको करने के।